हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई वन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित राजधानियां देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, जिसकी घोषणा कब की गई थी? 5 अगस्त 2019 को। और यह प्रभावी कब हुआ था, यानी लागू कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। किंतु क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो प्रेजेंट टाइम में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। तो चलिए इनकी राजधानियों को देखते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। तो याद करने के लिए क्या करेंगे? लक्षद्वीप में देखिए पीछे के 2 शब्द लीजिए, क्या मिल रहा है? द्वीप, ठीक है। तो द्वीप जलने के लिए क्या करते हैं? उसमें बाती की ज़रूरत होती है। तो कावारत्ती में देखिए वा और रा को छोड़िए तो क्या आ रहा है? वाती, ठीक है। तो द्वीप को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाती की ज़रूरत हो, यानी कि बाती की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से याद रखेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। अगला क्या है? दादर नगर हवेली दमन दीव। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इनकी राजधानी जो है वो दमन है। इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ये याद है तो दमन इसमें भी है, केंद्र शासित प्रदेश में भी है और राजधानी में भी है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? दमन। आगे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो इसे कैसे ध्यान रखेंगे? इसे ध्यान रखने के लिए देखिए पोर्ट मतलब क्या होता है? बर्तन होता है, ठीक है। और जब भी हम अंडा बनाते हैं, अंडमान में देखिए बर्ड मिल रहा है, क्या? अंडा। और जब भी हम अंडा बनाते हैं तो किस में बनाते हैं? बर्तन में बनाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आगे क्या है? जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू, ठीक है। दूसरी कौन सी है? जम्मू है, ठीक। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए श्रीनगर जब भी हम इसे लिखेंगे तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यस लिखेंगे, ठीक है। तो इससे ध्यान रख सकते हैं। श्रीनगर जो है वो यस मतलब क्या होता है? समर, ठीक है। तो श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है और जब जो बच गया जम्मू, वो कौन सी कैपिटल है? विंटर कैपिटल है, ठीक। तो आप इसे इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक है श्रीनगर, दूसरी है जम्मू, ठीक है। तो श्रीनगर कौन सी कैपिटल है? समर कैपिटल है। तो श्रीनगर को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे, ठीक है। तो यस से हमारा समर भी होता है, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ठीक। श्रीनगर और जम्मू। आगे क्या है? लद्दाख। इसे कैसे ध्यान में रखेंगे? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, ठीक है। अब लद्दाख में देखिए लद्दाख मतलब एक वर्ड मेरा है लादना। लद्दाख मतलब लादना, ठीक है। लादना मतलब कोई भी वस्तु को उठाना। जब भी हम कोई वस्तु उठाएंगे तो उसे क्या करेंगे? लेके जाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। तो लेके जाने से याद रखेंगे लेह। लद्दाख की क्या होगी राजधानी? लेह हो गई, ठीक। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। आगे क्या है? चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। दिल्ली की है दिल्ली। पांडिचेरी की है पांडुचेरी। तो इनकी क्रमशः राजधानियाँ जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश का जो नाम है वही उसकी राजधानी है, ठीक है। तो इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की
दिल्ली और पांडिचेरी की पांडिचेरी। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।